एक वक्त था जब हमारे अपने ही देश के एक हिस्से में तिरंगा तो लहराता था, लेकिन वहां का कानून अलग होता था। एक ऐसा राज्य जहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था, जहां भारत के अन्य नागरिकों को वह अधिकार नहीं थे जो वहां के स्थायी निवासियों को प्राप्त थे। लेकिन इतिहास साक्षी है, जब राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता होती है, तब राजनीतिक निर्णय इतिहास रचते हैं। 5 अगस्त 2019 एक ऐसा दिन जब भारत ने अपने संविधान के सम्मान, अपनी एकता के संकल्प और अपने नागरिकों के समान अधिकारों की रक्षा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एक देश, एक संविधान की भावना को साकार करने वाला यह दिन उस समय भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जैसे अस्थायी और विभाजनकारी प्रावधानों को हटा दिया गया। यह निर्णय न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एकता, समानता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक बना। दरअसल अनुच्छेद 370 एक विशेष संवैधानिक प्रावधान था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को भारत में एक अलग दर्जा प्राप्त था। केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों पर ही केंद्र का अधिकार था। बाकी मामलों में राज्य को स्वायत्तता प्राप्त थी। इससे भारतीय संविधान और संसद के अधिकांश कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 35 जिसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जोड़ा गया था, जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने की शक्ति देता था। इसके तहत बाहरी राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे और न ही सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकते थे। यहाँ तक कि यदि राज्य की महिला किसी गैर स्थायी निवासी से विवाह करती तो उसे भी अपने अधिकार खोने पड़ते। यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात समानता का अधिकार का उल्लंघन था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इन दोनों प्रावधानों को निरस्त कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी हुआ और संसद में पुनर्गठन बिल पास हुआ, जिससे जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित और लद्दाख बिना विधानसभा। इसके बाद भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद अब पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू हो गए। इस परिवर्तन के बाद जम्मू कश्मीर में अनेक सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। अनुसूचित जाति जनजातियों, महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों को अब समान अधिकार प्राप्त हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और निवेश के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ। एम्स, IIT और IIM जैसे संस्थानों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पूरे भारत के नागरिकों को अब जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने, व्यापार करने और बसने का अधिकार मिला। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था में गति आई, बल्कि अलगाववादी सोच और भेदभाव को भी समाप्त करने में मदद मिली। यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों की पुनर्स्थापना था। अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारत की मुख्यधारा का हिस्सा बन चुका है, जहां तिरंगे के नीचे हर नागरिक को एक समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। यह कदम भारत की संप्रभुता, एकता और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रमाण है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, यह भारत के गौरव का पुनर्स्थापन